दरख्वास्त लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अग्निकांड में 5 और अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड। एलडीए के एई संजय शुक्ला समेत 5 लोगों पर कार्रवाई। अधीक्षण अभियंता आनंद मिश्रा भी निलंबित। अधिशासी अभियंता शिवेंद्र शुक्ला पर गिरी गाज। अपर अभियंता हेमंत कुमार सस्पेंड किए गए। सुपरवाइजर बेलदार हरपाल भी निलंबित। अग्निकांड वाली इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला को ध्वस्तीकरण का नोटिस। जेल में जाकर मालिक को थमाया गया नोटिस। 22 जून की आग में 15 बच्चों की हुई थी मौत। जांच में लापरवाही और अनियमितताएं उजागर। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, अग्निकांड में जांच पड़ताल लगातार जारी है। पहले जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है, और उसी सिलसिले में अब 5 और अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जिस तरह से देखिए अलीगंज अग्निकांड के बाद से लगातार जिस तरह से एलडीए, फायर, पुलिस सभी सक्रिय हुए और लगातार मुख्यमंत्री की फटकार के बाद अब जो कार्रवाई का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आज देखा गया है, एलडीए ने एई संजय शुक्ला समेत 5 लोगों पर कार्रवाई की। अधीक्षण अभियंता जो है आनंद मिश्रा को भी देखिए निलंबित कर दिया गया है, और साथ ही शिवेंद्र शुक्ला पर भी गाज गिरी है। क्योंकि देखा गया है लगातार, अगर एलडीए की हम बात करें तो लगातार एलडीए विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार का खेल है वो लगातार राजधानी में देखने को साफ तौर से मिल रहा है। जिस तरह से अभी हम पूर्व की बात करें तो अभी जिस तरह से एक लिस्ट एलडीए ने जारी किया, जो सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कि इन बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए कितने इस तरह के अवैध बिल्डिंग है। तो हालांकि जब बिल्डिंग का जब आंकड़ा आया तो हालांकि सभी की आंखें दंग रह गई, क्योंकि टोटल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में 5 लाख के लमसम जो ध्वस्तीकरण के आदेश वाली बिल्डिंग है। और अगर हम 2014 से लेकर 2026 तक की बात करें तो 26,000 ऐसी बिल्डिंग है जो कि ध्वस्तीकरण के आदेश है, लेकिन वो मानक के विपरीत आज भी चल रही। किसी में कोचिंग सेंटर चलता है, किसी में बड़ी बड़ी कंपनियां चलती है, किसी में कोई गेमिंग जोन चलता है, और कितने तो बेसमेंट बने हुए हैं। हालांकि देखिए अब जिस तरह से एलडीए विभाग जागा है वो अब जिस तरह से एसआईटी की टीम के द्वारा, जब एसआईटी गठित हुई थी, जब मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एसआईटी ने कई 26 एलडीए अधिकारियों को उसमें दोषी माना था। हालांकि देखिए अभी तक 8 लोगों को निलंबित और सस्पेंड किया जा चुका है, जिसमें से देखिए इसमें शिवेंद्र शुक्ला है, हेमंत कुमार हैं, सुपरवाइजर बेलदार हरपाल सिंह हैं। और वही अगर हम बात करें तो जिस तरह से इन बिल्डिंगों पर अब बुलडोजर कार्रवाई भी जल्द ही होने वाली है, और लगातार अब जो राजधानी लखनऊ की तरह के जो बिल्डिंग है उनको चिन्हित किया जा रहा है कि जो मानक के विपरीत बने हैं। हालांकि देखिए ऐसा आप कहीं ना कहीं से सरकार देर से जागी, लेकिन 15 मासूम मौतों के बाद तो अब कार्रवाई हो रही है। तो देखते हैं ये कार्रवाई कब तक चलेगी। यहाँ आईटी 1 महीने तक फोटो सेशन होगा, उसके बाद ये कार्रवाई फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। जी सर राशिद, बिल्कुल एक बड़ा अग्निकांड हुआ और उसके बाद अब कार्रवाई का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन पहले क्यों नहीं जागा, और इस प्रकार के न जाने कितने संस्थान अभी भी ऐसे संचालित हैं जहां पर फायर सेफ्टी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा, क्योंकि देखिए खुद का आंकड़ा, क्योंकि जिसके बाद जब 15 मासूम की मौत हुई थी, और मौत के बाद से जब ये अधिकारी खुद जब फील्ड में निकले मुख्यमंत्री के फटकार के बाद, तो खुद इनको लगा, और लगातार देखिए मीडिया में भी इस चीज को प्रकाशित किया जा रहा है, लगातार दिखाया जा रहा है। अधिकारी फायर सिस्टम, एलडीए और नगर निगम लगातार देखिए क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। कई ऐसे भवनों को सील किया गया, अब तक 200 से अधिक भवन उनको सील किया गया, और लगातार अभी भी एलडीए और नगर निगम अब फायर की जो कार्रवाई है वो अभी भी चल रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने साल से इन बिल्डिंगों के अंदर इस तरह के अवैध बिल्डिंगों में इस तरह की संस्थानें चल रही है। हालांकि देखिए अब बड़ा सवाल शासन और प्रशासन के ऊपर भी उठ रहा है, क्योंकि जो पहले से ये खेल चल रहा था, तो आखिर 15 मासूम मौत के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। और कोई ये पहला 15 मौतों की मामला नहीं है। पूर्व में भी देखा गया हजरतगंज के लेवाना जैसे स्थित होटल में जब आग लगी थी, इसी तरह उसमें 5 मासूमों की मौत हुई थी। आलमबाग क्षेत्र में जिस तरह से एक बिल्डिंग में आग लगी तो उसमें कई मजदूर और कई कर्मचारी उसमें उनकी मौतें हुई थी। हालांकि हर बार मौतें होती है, इस बार मौत का आंकड़ा कुछ ज्यादा था, कि इस बार 15 मासूम मौतें थी। हालांकि देखते हैं प्रशासन इस पर कितना कार्रवाई कर पाता है, या कितने आदेश का पालन मुख्यमंत्री करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है नीचे स्तर पर देखा जाए तो लगातार अगर भ्रष्टाचार का खेल करें, एलडीए विभाग में लगातार उजागर होता है। पूर्व में कितने भ्रष्टाचार की बिल्डिंगों को कितना संज्ञान में अधिकारी का
पूर्व की हम बात करें, जिस तरह से देखिए इंद्रमणि त्रिपाठी जब एलडीए बीसी थे तो कई मामले उनके संज्ञान में आए, कई मामले उसके बाद जब से प्रथमेश कुमार एलडीए बीसी बने उनके संरक्षण में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि देखिए अब कार्रवाई तेज हो रही है, निलंबित का आंकड़ा चल रहा है। अभी भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से अब तक 8 लोगों को सस्पेंड किया, भी 18 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संतुष्टि जो है अभी भी जो है एसआईटी ने दे रखी है। अब देखते हैं इन 18 के ऊपर क्या कार्रवाई होती है या इनके ऊपर बैठे जो अधिकारी है उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। जी सर जी बिल्कुल राशिद, माना जा सकता है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे हादसे से प्रशासन क्या कुछ सीखता है, किन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।